हेलो दोस्तों, आज हम एनएलएम की सीरीज में ही स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन। टेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम टेंशन फाइंड करते हैं स्ट्रिंग की। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई बॉय है और ये इस ये जो रस्सी है इससे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, मतलब जितनी वो ताकत लगा सकता है उतनी ताकत से मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। और इसमें दिया हुआ है कि ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 200 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। हमें बताना है कि जब वो ऊपर की तरफ लड़का चढ़ रहा है तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा और जो स्ट्रिंग है उसका जो मैक्सिमम टेंशन है 200 न्यूटन, तो हमें बताना है उसका एक्सेलरेशन कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है जब टेंशन T max इज इक्वल टू 200 न्यूटन है। हम ऐसा देखते हैं कि जैसा ये सपोज क्वेश्चन है कि इससे ऊपर की तरफ है T max, तो हम हमेशा T max ही देखते हैं, मतलब टेंशन जब मैक्सिमम होगी तो तभी तो ए मैक्सिमम से ऊपर जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जितना इसमें वेट है, जितना न्यूटन है, तो ऊपर उतना कैपेबल है टेंशन लेने के लिए नहीं है। जो रस्सी है उसका मैक्सिमम टेंशन कितना है, इधर तो 200 न्यूटन है और जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ 100 न्यूटन है। तो हाँ, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले सकता है। अगर ऐसा होता कि यहाँ 80 न्यूटन होता और यहाँ 100 होता तो ऊपर नहीं चल पाता, नीचे गिर जाता, रस्सी टूट जाती और फिर ये नीचे जी से मूव करता, जी से ज़्यादा, जी से एक्सेलरेट करता हुआ, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ, क्योंकि रस्सी टूट जाती है, नीचे गिर जाती। बट हम देखते हैं कि ए मैक्सिमम क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम अपवर्ड की बात करते हैं तो नेट अपवर्ड फोर्स मतलब T max माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। यहाँ वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, सो ए मैस मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हमारे पास T max जो है वो है 200 न्यूटन, तो हम पुट करेंगे 200 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू एम। एम जो है मतलब मास इसका है 10 kg इंटू ए मैक्स। तो यहाँ से आया 100 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू ए मैक्स। सो ए मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपवर्ड ऊपर की तरफ है ना, तो ये ऊपर चल पाएगा। अब सपोज ऐसा क्वेश्चन होता कि ये रस्सी है और यहाँ मैक्सिमम टेंशन जो है वो 80 है, 80 न्यूटन है या 90 न्यूटन है, मतलब जितना इसमें वेट है, जैसा 10 kg ही इसमें वेट है इसके तरफ सेम, तो नीचे की तरफ ऐसा 100 न्यूटन हो जाएगा। फिर ये ऊपर नहीं चल पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहीं रस्सी टूट जाएगी, जो हम ए मैक्स निकालते वो नहीं निकल पाएगा, मतलब ऊपर की तरफ तो चल ही नहीं पाएगा ये बंदा। तो ये है मतलब ए मैक्स जो होना चाहिए, ऊपर की तरफ टेंशन जो होनी चाहिए नीचे की टेंशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक्सेलरेट हो पाएगा, चाहे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। ये है तो इस क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2। ये 1 है और ये 2 है, इन पॉइंट्स पर भी हमें टेंशन बतानी है। तो सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम हम देखते हैं कि पीछे से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि पीछे कम वेक्टर लगे होते हैं, मतलब पीछे टेंशन कम होती है, फोर्स कम होता है पीछे। जैसा कि ट्रेन है, कोई लंबी ट्रेन, तो सबसे पीछे की तरफ जाते जाएंगे, तो जो पीछे की तरफ वाले डिब्बे होंगे उन पे फोर्स कम लग रहा होगा जितना आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। जो इंजन के पास वाले डिब्बे होंगे उन पे जितना फोर्स होगा। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है
तो हम देख लेते हैं वैसे कितना फोर्स लगेगा। तो सपोज हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये होगा 3 kg का बॉक्स और इसके ऊपर है टेंशन T2 और कोई वेक्टर नहीं है इसके ऊपर। ये होगा 4 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर T1 टेंशन है इधर की तरफ और एक T2 टेंशन है, ये वाला इसका रिएक्शन वेक्टर इधर की तरफ। ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ इसे 120 न्यूटन है और ये पीछे की तरफ यहाँ T1 लगा होगा कहीं। तो हमें स्टार्ट करना है सबसे लास्ट से, अगर हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। सो अलग अलग कर लिए हमने T2। सो नेट राइटवर्ड फोर्स जो कि T2 है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई। ऐसा नेट राइटवर्ड फोर्स ये T1 माइनस T2 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की साइड है और हमें एक्सेलरेशन भी बताना है और टेंशन बतानी है बिटवीन स्ट्रिंग 1 में और 2 में। सो नेट फोर्स राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट राइटवर्ड एक्सेलरेशन इज। इसमें देखते हैं कि नेट राइटवर्ड फोर्स माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू नेट राइटवर्ड एक्सेलरेशन। सो ये है इन सभी में आगे की तरफ एक्सेलरेशन। इसी वजह से जो हम वेक्टर ब्रेक कर रहे हैं वो आगे की तरफ वेक्टर ब्रेक कर रहे हैं, आगे वाले वेक्टर में से तब पीछे वाला वेक्टर ये माइनस कर रहे हैं ऐसा, इसलिए। सो हम देखते हैं कि ये T2 हुआ 3a। सो हमने T2 की जगह 3a पुट किया, जैसा ऐसा हमने सोचा कि 3a इधर जाएगा 3a तो T1 आएगा 7, ये 7 ही आएगा। जब भी 7 ही आएगा ये T2 3a है, ये 7a है, हमने इधर में पुट किया कि 7, ये हमने 7 ही पुट कर दिया इधर। सो ये 7 है, माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12a हो जाएगा और 12a और ये 120 ऐसा हो जाएगा कि 120 इज इक्वल टू 12a। सो ए आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फिर ये हमने निकाल दिया कि एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन बता दिया कि एक्सेलरेशन जो आएगा a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं उनमें सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकालना होता है, चाहे उसमें पूछा है या नहीं पूछा है, क्योंकि उसके बिना टेंशन नहीं फाइंड होगी, या उसके बिना नेट या नॉर्मल फाइंड या विंग मशीन में इसी टाइप का कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं, तब हम कोई नॉर्मल या टेंशन या जो भी तब फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास 10 आया, तो इसलिए ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ये 30 न्यूटन आएगा T2 और T1 जो आएगा हमारा 70 न्यूटन आएगा। सो T1 हमारे पास है 70 न्यूटन और T2 हमारे पास है 30 न्यूटन। तो इसी से सवाल से हम देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ये इस बड़े वाले फोर्स के पास है, तो ये फोर्स ज़्यादा है, T1 पर फोर्स ज़्यादा है। फिर हम थोड़ा पीछे गए T2 पर 30 न्यूटन, उस पर फोर्स कम है, फिर ऐसे पीछे जाते जाते तो फोर्स कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो इस वजह से हम सीरीज में सबसे लास्ट टर्म को सोल्व करके स्टार्टिंग तक जाएंगे उल्टा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें भी हमें टेंशन और एक्सेलरेशन बताने हैं, तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, फिर टेंशन फाइंड करनी होती है। इसमें हम देखते हैं कि ये T1, T2 और T3 पर टेंशन बतानी है। तो हम जो स्ट्रिंग एज्यूम करते हैं, हमारा एज्यूमेशन है कि जो स्ट्रिंग हमने ली है वो है आइडियल स्ट्रिंग, मतलब मासलेस स्ट्रिंग। और जो मासलेस स्ट्रिंग होती है उस पर टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, क्योंकि यहाँ 150 न्यूटन है, तो यहाँ भी इस पॉइंट पर भी टेंशन 150 न्यूटन ही होगी, क्योंकि ये आइडियल स्ट्रिंग है इस वजह से।
तो सबसे पहले हम जैसा कि हमारे पास कंसेप्ट है कि हम लास्ट से सोल्व करेंगे, लास्ट से मतलब हम शुरू से भी सोल्व कर सकते हैं, बट हम इजीली सोल्व हो जाए इस वजह से लास्ट से सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इन्हें अलग अलग बना लेते हैं, इनका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हमने इस टाइप से लिया, ये हमने 2 kg का ब्लॉक लिया, देन हमने इस पर ये T1 हुआ, ये T2, यहाँ T3 हमने लिया, और इस पर नीचे लगेगा इसका 20, और ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ए से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऐसे को 3 ब्लॉक बांध के ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमें बताना है तब T3 इज इक्वल टू ये 2 kg के ब्लॉक से अटैच है, और अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये 20 न्यूटन हुआ, तो T3 नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, जिधर के साइड का एक्सेलरेशन है उधर के साइड के ही वेक्टर है। मतलब जैसे सपोज ये ब्लॉक है और ये इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन है, और पीछे कुछ वेक्टर लगे हुए हैं जो पीछे की तरफ इसको रोक रहे हैं, फ्रिक्शन का है, किसी चीज का है। तो हम नेट राइटवर्ड फोर्स, मतलब इसमें से माइनस होंगे दोनों वेक्टर, नेट राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट राइटवर्ड एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि नेट अपवर्ड फोर्स तो वह T3 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, ये हुआ ऐसा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। हम देखते हैं कि 3 kg वाले ब्लॉक की, ये हमारे पास 3 kg वाला ब्लॉक है, ये 3 kg वाला ब्लॉक, सपोज ये 3 kg वाला ब्लॉक है, तो हम पीछे इसके पीछे जो है T3 अटैच है, ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा है, तो यहाँ T3 है और यहाँ कहीं होगा T2, और इसका भी है ना ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो T2 माइनस T3 माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा ए है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हुई। ये 2 इक्वेशन अभी तक हमने बनाई, एक 2 kg वाले ब्लॉक की और एक हमारे पास 3 kg वाले ब्लॉक की। अब हम ड्रॉ करेंगे 4 kg वाला ब्लॉक। हम ड्रॉ करेंगे 4 kg वाले ब्लॉक। सो 4 kg वाले ब्लॉक, ये रहा 4 kg वाला ब्लॉक, और इस पर ये ऐसा 150 न्यूटन है, और नीचे इस पर 40 न्यूटन तो है ही है, और ये इस पर T2 है, T2 ऐसा। सो 150 माइनस 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, मास इंटू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हुई, 1 2 एंड 3। सो हम इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि जैसा ये T3 20 2a है, तो हम ऐसा पुट करेंगे कि इस T3 के प्लेस को पुट कर देंगे, या हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जिससे माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बट इसको थोड़ा इजीली, और जिससे कि पहले हमारे पास a फाइंड हो जाए, फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके T1 और T2 T3 फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि 4 और 3 7 और 2 ये 9 ऐसा, और ये इतना मास है, टोटल एक मास समझना है हमको इसको, और ऊपर की तरफ इतने न्यूटन से जा रहा है ऐसा। ये जो है
ये ऐसा 9 किलो है मास और ऊपर 150 न्यूटन से ऐसे जा रहा है और हमको बताना है ए मैक्स ए। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि जो 150 है माइनस इज इक्वल टू 9 इंटू ए। नहीं ये टेंशन है इसमें, ये हमारे पास 4 और 3 है और 2 है ये, फिर हम 9 है हमारे पास। चार है, 3 है और 4 है, 3 है, 2 है, कोई बात नहीं, 4 3 2 ऐसा ठीक है। तो हाँ हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये इसमें क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। जैसे 4 3 और ये हमारे पास 9 kg है, 9 kg और ये हमारे पास 150 न्यूटन से हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और ये हमारे पास ए है। तो हम इसको करेंगे कि जैसे तो हमारे 90 न्यूटन नीचे की तरफ वेट होगा, तो ऐसा करेंगे 150 माइनस 90 है इज इक्वल टू मास, मास मतलब 9 और इनटू एक्सेलरेशन ए से, ए एक्सेलरेशन से पहले ए एक्सेलरेशन से। तो ये 150 ये हमारे पास 60 होगा कहीं, है ना, और ये 9 होगा मल्टीप्लाई ए होगा। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 60/9 आएगा हमारे पास। 3 से 3 दिया और ऐसा 20/3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे हम जनरली इक्वेशन ऐड करके भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऐड करते हैं हम, जैसे T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा और T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 20 40 और ये 13 टोटल का देख के 150 में से माइनस होंगे और ये इनको ऐड करके उतने से डिवाइड होगा। तो ऐसा ही हमने फिर इस ए को इसमें पुट करके फिर हम निकालते हैं टेंशन। ये हमारे पास ए है एक्सेलरेशन, सो इसमें पुट करके हम निकालते हैं फिर टेंशन। सो हमने निकाल लिया, जैसे कि हमारे पास टोटल वेट 9 किलो हुआ, उस पर नीचे की तरफ वेट, उस पर नीचे की तरफ 90 वेट और जो इसमें मास है 9 किलो मास और ये हमारे पास 150 न्यूटन, 150 माइनस 90 टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स ऊपर की तरफ। ये हमारे पास 60 आया और ये हमारे पास 9 आया। सो फिर हमने 60/9 लिख लिया, ये 20/3 हुआ और मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको ए को किसी में भी इक्वेशन में पुट करके हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। So now here we have a question. Question number 3. Determine the tension T1 and T2 in the string as shown in the figure. So first of all, 37 डिग्री, ये वाला जो 37 डिग्री है यहाँ, मतलब 37 डिग्री और 53 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल होगा
तो हमें यहाँ उसका सोचना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। अगर वो ऐसे डील हो सकता है तो ऐसे डील हो सकता है, वरना हमें सोचना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। बट हम यहाँ देखते हैं इसको कि सपोज यहाँ ये 37 डिग्री हुआ, ये भी 37 डिग्री हुआ, क्योंकि ऐसा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं थीटा। बट ये 37 डिग्री हुआ तो इसका हम देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ T1 cos 37 डिग्री, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ T1 sin 37 डिग्री। अब हम इस वाले पिंच पॉइंट को इसको अलग कर लेते हैं, इसको ऐसा, इससे तो ये ऐसा 9 kg ऐसा वेट अटैच है, और ऊपर इसमें T1 sin 37 डिग्री है, इधर इसमें T1 cos 37 डिग्री है, और इधर इसमें T2 है, खाली T2। अब हम इनको बैलेंस करते हैं थोड़ा, और ये रेस्ट पे है, हमें ऐसा दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है रेस्ट पर है, ये वाला पॉइंट जो पिंच पॉइंट है हमने इसको लिया है। सो T1 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू ये ऐसा 90 न्यूटन, ये एक इक्वेशन हुई। एंड सेकेंड इक्वेशन हम इधर लिख देते हैं कि T1 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू T2। सबसे पहले हम इसको T1 को देखते हैं। तो सपोज ऐसा हमारे पास कोई एंगल है, ये 5 है, ये 3 है, तो जब 5 और 3 होगा तो यहाँ 53 होगा, और यहाँ फिर 37 होगा, जब 3 है तो यहाँ फिर 4 होगा, ABC ऐसा। सो सपोज फिर हम निकालते हैं साइन थीटा। इसका साइन थीटा जब हम 37 डिग्री निकालते हैं तो उसका परपेंडिकुलर मतलब 3 और उसका हाइपोटेन्यूस 5, और जब हम कोस 37 डिग्री निकालेंगे तो ये तो 5 ही रहेगा और बस बेस आएगा मतलब 4 आएगा। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, उससे लगा हुआ बेस है, बेस के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस, ऐसा होगा। सो हमारा साइन 37 डिग्री है हमारा 3/5। सो T1 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 90। तो ये 3 बार ऐसा जाएगा, फिर T इज इक्वल टू 150 न्यूटन ऐसा आएगा। तो T1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ऐसा यहाँ से 150 न्यूटन। T1 हमारे पास 150 न्यूटन है, 150 न्यूटन मल्टीप्लाई कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू T2। सो ये 5 से 3 ऐसा जाएगा, और T2 इज इक्वल टू 120 न्यूटन आएगा ऐसा। T1 150 और T2 120 न्यूटन। तो हम इसको लिख देते हैं कि T1 हमारे पास आया 150 150 न्यूटन, और T2 आया हमारे पास 120 न्यूटन ऐसा हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हम स्ट्रिंग बेस्ड पुली, स्ट्रिंग बेस्ड पुली। सो सपोज यहाँ हम हेडिंग लिखते हैं स्ट्रिंग बेस्ड पुली। पुली मतलब खींचने वाला, जैसा कुएं वगैरह पानी खींचा किसी से नल में, ऐसा पुली। तो यहाँ हमारा एजम्पशन 2 टाइप के होंगे कि पुली 2 टाइप के होते हैं, आइडियल पुली, नॉन आइडियल पुली। आइडियल पुली वही मास 0 मासलेस जो हम कंसीडर करेंगे, आइडियल पुली कंसीडर करेंगे, और जो नॉन आइडियल है उसमें ऑब्वियसली मास तो हो गई, मतलब नॉन आइडियल में मास होता है और आइडियल में मासलेस है। वो आइडियल जो हमने अजम्प किया है, तो आइडियल मासलेस पुली है और नॉन आइडियल में मास है, इस वजह से
ये ऐसा किया। सो स्ट्रिंग बेस्ड पुली जो आइडियल और नॉन आइडियल है, मतलब मासलेस और मास जिसमें है उसके आधार पर, मतलब उन्हीं के जैसा, सपोज इसमें हमने सोचा कि मासलेस स्ट्रिंग होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ऐसा ही मासलेस पुली में जो स्ट्रिंग जाएगी उसके ऊपर तो उसमें भी कांस्टेंट टेंशन होगी, और जो पुली होगा उसमें मास तो है नहीं, इस वजह से उसका जो उस पर जो टेंशन जाएगी, क्योंकि उस पर स्ट्रिंग है तो उस पर जो टेंशन जाएगी उस पर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। मतलब कि ये सीलिंग है और इससे ये पुली है अटैच, और इसमें मास नहीं है, मतलब मास ऐसा 0 है, और ये ऐसा इधर अटैच है स्ट्रिंग, और यहां से ये m मास अटैच है, और m मास यहाँ टेंशन जनरेट कर रहा होगा, तो हमें बतानी है जो सीलिंग पर जो टेंशन है वो कितनी है, मतलब ये कंसेप्ट है हम बतानी है। तो हम देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये T है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, इस टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, यहाँ सेम होगा, देन यहाँ भी T होगा, और ये है mg, जब ये mg है तो ये भी mg होगा, और इस पॉइंट पर ये t वेक्टर इधर की तरफ होगा, और यहाँ पर ये t वेक्टर यहाँ होगा, बट ये t डैश होगा, क्योंकि ये इस वाले t को और इस वाले t को बैलेंस कर रहा, मतलब ऐसा होगा ये पुली है और यहाँ से ये t है, यहाँ से ये t है, और ये मासलेस है, यहाँ ये t डैश है, तो इन दोनों को बैलेंस करेगा, मतलब t डैश इज इक्वल टू 2t, और यहाँ जो t है अगर ये रेस्ट पे है तो इज इक्वल टू mg, मतलब t डैश इज इक्वल टू 2t, t के प्लेस पर हमने पुट किया mg, सो 2mg, t डैश इज इक्वल टू 2mg। अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, इंक्लाइन मोशन पे ये हमारे पास m है और यहाँ से ये पुली अटैच है, ये m1 है, ये m2 है, यहाँ से ये स्ट्रिंग जा रही है, तो हमें बताना है ये थीटा होगा, और यहाँ से इस पर नॉर्मल लग रहा होगा कहीं, तो हमें बताना है नॉर्मल थीटा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको नॉर्मल और थीटा फाइंड करना होगा। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल थीटा कैसे फाइंड करते हैं। सपोज यहाँ जो टेंशन है T, वही यहाँ टेंशन होगी T, हम देखते हैं इस पर नॉर्मल कहीं ऐसे जा रहा होगा, इस पर नॉर्मल, और जो mg लग रहा होगा ऐसे, मतलब ये m1g बिल्कुल इस तरफ, और यहाँ होगा थीटा, यही वाला थीटा, और ये होगा 90 माइनस थीटा, सो ये होगा मतलब m1g कोस थीटा, और ये होगा इधर m1g साइन थीटा, मतलब t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, हमारे पास इक्वेशन है, और नॉर्मल इज इक्वल टू m1g कोस थीटा।
अगर हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हुआ तो ये वाला वेक्टर फिर इसमें से माइनस होगा। अगर सपोज ऐसा होगा कि ये जो है, सपोज ये m2g है, अभी t इज इक्वल टू m2g भी यहाँ से आएगा वैसा, फिर हम m2g इधर पुट कर देंगे, इधर ये आएगा। अगर ऐसा होता कि इधर की तरफ ये जो है मोशन कर रहा होता, मतलब ये बहुत भारी ब्लॉक होता तो ये हल्का होता तो इधर की तरफ जाता, फिर ये ऐसे इधर की तरफ जाता नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेट इधर की तरफ करता, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होता। तो नेट इक्वेशन ऐसे बनती कि टी ऐसा होता, माइनस m1g माइनस होता, और इसकी इक्वेशन में से ये माइनस जाता m2g माइनस टी इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड मास इंटू नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ऐसा एक दो इक्वेशंस बनती, उससे ये सोल्व होता। बट हम देखते हैं कि T2 इज इक्वल टू m2g, सो T2 इज इक्वल टू m2g, ये हम यहाँ पुट करते हैं, m2g इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, g से g कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, मतलब सपोज ये थीटा होगा तो ये कहीं m2 होगा और ये m1 होगा, ये m1 स्क्वायर माइनस तो ये रूट m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर है हमारे पास। फिर हमें बताना है n माइन और थीटा, सो हम यहाँ से भी बता सकते हैं थीटा, तो कि थीटा होगा साइन इनवर्स m2 अपॉन m1, ऐसा है, साइन माइनस m2 अपॉन m1। और हम ये वाला हमने टेंशन दिखाई, और अब हम बता रहे हैं नॉर्मल। सो नॉर्मल जो होगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर अपॉन m1। इस cos थीटा को हम यहाँ पुट कर देंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू m1g रूट m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर अपॉन m1, m1 से m1 कट जाएगा, g इंटू m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर n इज इक्वल टू, सो हमारे पास दो वैल्यूज हैं हमारे पास, n की वैल्यूज है n इज इक्वल टू g इंटू m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये g की वैल्यू, ये n की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स m2 अपॉन m1, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू।